चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.11 पढ़ेंगे। 5.11 में क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक टैन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, y बराबर कोई फलन x के रूप में था तो उसका x के सापेक्ष करते थे। उसके बाद क्या आया, प्राचलिक फलनों का अवकलन किए हम लोग। तो उसमें क्या करते थे कि उसमें दो फलन दिया होता था, दोनों का अलग अलग t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर करके उसके बाद t x के सापेक्ष। तो ये भी क्वेश्चन जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक कराया है, सेम टू सेम एकदम उसी तरीके से इसका भी हम करेंगे। देखिए उसके लिए करने के लिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है साइन एक्स का टैन इनवर्स एक्स का टैन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है ना। तो हम सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना u बराबर क्या करेंगे, इसको u मान लेते हैं, u बराबर साइन इनवर्स x, u बराबर साइन इनवर्स x तथा v बराबर टैन इनवर्स x मान लिए। तो हमारा उसमें आ गया कि नहीं, देखिए यहाँ पे प्राचलिक समीकरण बन गया, प्राचलिक फलन बन गया ना। u तथा v एक अलग अलग चर है, इन दोनों चरों का एक अलग चर राशि से संबंध है जो है x। तो ये प्राचलिक समीकरण प्राचलिक फलन बन गया ना। अब देखिए प्राचलिक फलन तो कह रहा है कि एक साइन इनवर्स x का टैन इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो साइन इनवर्स x यानी कि u और टैन इनवर्स x यानी v, यानी u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक du/dv, जिसके सापेक्ष पूछते हैं वो क्या होता है, नीचे होता है du/dv होता है ना। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, ओके। उसके बाद अब चलिए, तो हमें इसी का मान क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का टैन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अर्थात हमने मान लिया क्या, इसको u मान लिया साइन इनवर्स एक्स को और v मान लिया टैन इनवर्स एक्स को। तब हम u का v के सापेक्ष निकालें या साइन इनवर्स एक्स का टैन इनवर्स एक्स के सापेक्ष, बात एक ही होगा ना। ठीक है, सापेक्ष, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, u बराबर साइन इनवर्स x लिखेंगे। अब इसका किसके, चूंकि हमारा u जो है x के पदों में फलन है, तो u का हम किसके सापेक्ष, जिसके पदों में फलन रहता है उसी के सापेक्ष करते हैं। मैंने प्राचलिक सभी फलनों में मैंने ये सब बता दिया है। अब इसमें भी देख लीजिए, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, देखिए क्या हो जाएगा, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो नीचे हो जाता है। तो du/dx इक्वल टू, अब साइन इनवर्स का x से सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है बाबू, 1/√1 -x²। आप लोगों को पता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो अवकलन बताए थे उसमें इन सारे सूत्रों का जिक्र किया गया है। ये हो गया, x क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओके। तो हमारा du/dx आ गया। अब क्या करेंगे, हम v का निकालेंगे, चूंकि v बराबर क्या है, टैन इनवर्स x है, टैन इनवर्स x है, v बराबर टैन इनवर्स x है। तो ये भी तो हमारा x के पदों में फलन है ना v, तो इसको भी हम x के सापेक्ष ही अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, dv/dx इक्वल टू टैन इनवर्स x का क्या होता है बाबू, 1/1 x²। सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाले हैं, हो गया ना। x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था, इसके लिए कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, देखिए du/dv है ना, du/dv
तो डी यू वाला भाग ऊपर है ना, तो डी यू ऊपर है ना, तो डी यू ओवर डी एक्स को हम ऊपर रखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस डी यू ऊपर है ना, तो डी यू ओवर डी एक्स को ऊपर रख दीजिए आप, डी एक्स अपान में डी भी नीचे है तो डी भी ओवर डी एक्स को नीचे रख दीजिए, डी भी ओवर डी एक्स। नहीं लर्न करना है फार्मूला हमें, कितना फार्मूला लर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब डी यू ओवर डी एक्स का मान क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं इसमें 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद से डी वी ओवर डी एक्स का मान क्या आया है बाबू, 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। अब देखिए अब इसको हम लेकर जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 अपान में क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1, तो ये अपना मान क्या जाएगा, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी डी यू ओवर डी एक्स की, ठीक है। ओके ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक sin इनवर्स एक्स के सापेक्ष, sin इनवर्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है, लेकिन वहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पे क्या, तो जहाँ पे x का मान आएगा ना, x के रूप में आएगा ना हमारा मान, उसमें x की वैल्यू क्या कर दीजिएगा, रख देंगे, ठीक है। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह, पहला क्वेश्चन कराया था ना, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप पहले मानिए कि माना u बराबर tan इनवर्स x, कुछ भी मान सकते हैं आप, u v t s r कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि u मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए, ठीक है। वह v बराबर साइन इनवर्स x, और ध्यान दीजिए कि आपको कह रहा है क्वेश्चन में साइन tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष, अर्थात हमने tan इनवर्स x को u मान लिया और साइन इनवर्स x को v मान लिया, तो u का हम किसके सापेक्ष करेंगे अवकल गुणांक, v के, तो लिखेंगे चूंकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक, तो u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी कि समझ जाइए कि u का पूछा है ना, तो u का निकालना है ना, तो u रहेगा ऊपर, अब v के सापेक्ष निकालना है तो v रहेगा नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी वी, इसी का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए पहले इसका अवकल इसको लिख लेते हैं, u बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। अब देखिए u x के पद में है ना tan के, तो इसका किसके सापेक्ष करेंगे, u x के का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपान में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है tan इनवर्स x का अवकल गुणांक का, फार्मूला मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब चूंकि v बराबर क्या है, v बराबर आपका दिया है साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष, इसको भी करेंगे सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है डी वी ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी वी, डी यू ओवर डी वी इक्वल टू, चूँकि डी यू ऊपर है ना, तो डी यू ओवर डी एक्स का मान ऊपर रखेंगे, डी यू ओवर डी एक्स, अपान में डी वी नीचे है तो डी वी ओवर डी एक्स का मान नीचे रखेंगे। रखिए मान क्या है आपका, पहले 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अपान में 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, यानी कि 1 अपान में
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 होगा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा आपका मान। और चूंकि ये तो आपका मान आएगा हमारा वो अवकल गुणांक का, लेकिन उसने कहा है कि x बराबर 1/2 पे ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू रख दीजिए x बराबर 2 पर, x बराबर 1/2 पे du ओवर dx और dv ना dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में मान रखिए 1 माइनस 1 अपान में 2 का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस 1 अपान में 2 का स्क्वायर। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई में 4 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई में 4। चलिए देखते हैं, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा बाबू 3 बाई में 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 बचेगा और नीचे एलसीएम 4 होगा, अंडर रूट में 4 होगा तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 4 एकम 4 1 5 बटा में 4 हो गया ना, ठीक है इसको लिखिए √3 बाई में 2 लिख सकते हैं, आइए ऊपर 4 बटा में 5 लिख सकते हैं, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, आपका मान आएगा 2√3 अपान में 5, यही आपका क्या होगा इसका वैल्यू होगा, ठीक है नोट कर लीजिएगा इसके। 3 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फलन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सब अब तो 2 क्वेश्चन में मैं बता दिया कैसे करते हैं। सर्वप्रथम मान लेंगे 2 है ना, दोनों को अलग अलग मानिए, माना हल में लिख लीजिए, माना u बराबर साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तथा v बराबर साइन इनवर्स x मान लिया ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, चूंकि कह रहा है कि इसका हमें साइन इनवर्स x के सापेक्ष करना है, अर्थात u का v के सापेक्ष करेंगे। देखिए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का क्या करना है, साइन इनवर्स x के सापेक्ष, अर्थात हमारा ये किसके बराबर है u के बराबर और ये v के बराबर, अर्थात u का हम v के सापेक्ष अवकल गुणांक कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, अर्थात या लिखिए ऐसे, चूँकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक du ओवर dv होगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष बोला जाता है वो नीचे होता है, ठीक है, इसी का ज्ञात करना हमें। तो चलिए ज्ञात करने से पहले हम अलग अलग सबका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, उसके बाद ना होगा। चलिए तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि देखिए अगर साइन इनवर्स x रहता है तो हम लोग बहुत आसानी से कर देते हैं 1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा है ना, ये वो उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का हमने अवकलन आप लोगों को कराया है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में आपको ऐसे ही फलनों का क्या किया गया है, अवकल गुणांक निकाला गया है। तो सेम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जैसे हम क्या करेंगे इसका अवकल गुणांक। तो इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में हम लोग क्या करते थे कि x को ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों में रूपांतरण करते थे जिससे ये इसका क्या हो जाए, आसान हो जाता है। हमें उस तरीके से हमें x का ऐसा मान रखना चाहिए त्रिकोणमिति में कि ये साइन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, साइन हट जाए। तो हम x बराबर, तो आपको ये बता दिया हूँ मैं कि जब भी अंडर रूट में हो या अंडर रूट से बाहर हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उस स्थिति के लिए हम लोग क्या मानते हैं, क्या मानेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 साइन और कॉस मानेंगे। क्योंकि जब आपको बताया था कि जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो व्यंजक क्या मानते हैं, या तो a साइन a मानते हैं साइन थीटा या a कॉस थीटा मानते हैं, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। देखिए दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, हम दोनों मान के कर सकते हैं।
मान एक ही आएगा। ठीक है, आप चाहे ये मानिए चाहे वो। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, एक की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा अब इसका, आपका u बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा मान लेते हैं, x बराबर क्या मान लिया हमने, साइन थीटा। ठीक है, इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा जी। x से अपन साइन थीटा माने, तो जहाँ जहाँ x रख दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा ना। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2। इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये बताइए, जब ये साइन है, ये साइन है और ये साइन 2 थीटा है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, इतना तो हम नियम बताए हैं। ये हो जाएगा 2 थीटा, u बराबर u बराबर u बराबर u बराबर। ठीक है, अब u बराबर 2 थीटा हो गया ना, हमें तो करना है x के सापेक्ष, या क्योंकि फलन दिया है x के पदों में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब थीटा को, थीटा बराबर हम यहाँ पे करेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए आप 2 साइन इनवर्स x u बराबर हो जाएगा ना। अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए 1, ठीक है ना, क्योंकि इधर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले किसका क्या है। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा बाबू, du ओवर dx इक्वल टू 2 का तो करेंगे नहीं, क्योंकि 2 अचारक संख्या है, फलन में गुणा है, 2 का साइड में रखिए। साइन इनवर्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। ठीक है, अब चूंकि दिया हुआ है v बराबर आपका है साइन इनवर्स x के सापेक्ष इसका भी करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना हो जाएगा, dv ओवर dx इक्वल टू 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। ठीक है, अब हमें du ओवर dv निकालना है, तो चलिए, चूंकि du ओवर dv इक्वल टू हो जाएगा आपका du ओवर dx अपान में dv ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx का मान कितना है, 2 इंटू 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको और आगे बढ़ा लीजिए, 2 इंटू 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा लास्ट में du ओवर dv इक्वल टू 2 केवल आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, केवल 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें केवल हम क्या मानेंगे, ये इसको मिटा दीजिए, ये तो मैंने पढ़ाया था, आपको बस दिखाने के लिए दिया था। तब x बराबर मानते हैं, x बराबर रूपांतरित करते हैं, x को साइन थीटा या कॉस थीटा में रूपांतरित करते हैं।
ठीक है ना, ये पूरा ठीक है। अब नोट कर लीजिए, जब ये समझने के लिए लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा तो तुरंत रूपांतरित कर लेंगे आप, ठीक है। या तो यहाँ पे साइन थीटा रख देते तभी भी हो जाता, और कॉस थीटा रखते थे तभी भी हो जाता, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में ये है कि tan इनवर्स x अपान में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन का अवकल गुणांक cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के सापेक्ष करना है। तो जब भी इस तरीके से एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, ये क्या है, एक फलन ये हो गया, एक फलन ये हो गया। अगर कभी भी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों फलनों को अलग अलग मान लेते हैं। मान लीजिए पहले, ठीक, क्या आ जाएगा हल में, माना tan इनवर्स x अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तथा v बराबर इसको मान लीजिए u बराबर v बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये ना। अब कह रहा है कि tan इनवर्स का इसके सापेक्ष यानी कि u का v के सापेक्ष, अतः u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, du ओवर dv, क्योंकि v के सापेक्ष कर रहे हैं। यही मान क्या करना है, हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, u बराबर लिख लीजिए, u बराबर tan इनवर्स x अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। चूँकि अब इस रूप का फलन है, हमें यहाँ पे इसका भी करने में दिक्कत होगा। tan इनवर्स x रहता तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जटिल हो गया है। तो जटिल हो गया है तो चूँकि यहाँ पे tan है ना, तो tan इनवर्स को हटाता है। tan इनवर्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट में, तभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताते हैं कि x की जगह पे साइन रखिए या कॉस थीटा रखिए, दोनों सेम होगा। चूँकि अब यहाँ पे कंडीशन आ गया है कि साइन रखेंगे ये कि कॉस रखेंगे। और देखिए कॉस रखते हैं तो ये tan के कॉट के रूप में आ जाएगा फार्मूला, तो सही नहीं होगा। हमें चाहिए tan के पदों में, तभी ना tan रहेगा तो कैंसिल होगा। तो ऊपर tan के पदों में साइन ऊपर होता है और कॉस नीचे होता है। तो चूंकि जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे साइन ही रखना पड़ेगा, ठीक। x बराबर साइन थीटा रखने पर तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे थीटा बराबर लिख लीजिएगा, थीटा बराबर जबकि साइन इनवर्स x हो जाएगा लास्ट में। और देखिए u बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपान में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा tan इनवर्स अंडर रूट में साइन थीटा अपान में अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखिए tan इनवर्स साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स tan थीटा u बराबर हो गया। यहाँ पे अब लिख देंगे क्या, u बराबर थीटा लिखेंगे, क्योंकि tan से tan क्या हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो अब u बराबर, तो चूँकि u का हमें तो x से सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि u बराबर x के रूप में फलन है, अभी आ गया थीटा के रूप में। अब थीटा को क्या करेंगे, फिर x के रूप में चेंज करेंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब बन गया हमारा आसान, क्योंकि आसान के रूप में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा आपका, du ओवर dx बराबर 1 अपान में अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट में 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? चूंकि v बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें दिक्कत है क्योंकि कॉस इनवर्स x रहता है तो उसका आराम से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो चूंकि आप देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, चूंकि कॉस थीटा बराबर, चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यदि आप इसको, चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो इसका जो परिवर्तन करने के बाद जो आएगा मान वो कॉस में आना चाहिए, क्योंकि कॉस में जब आएगा तभी तो कॉस इनवर्स हटेगा, कॉस तो हमारा आसान बनेगा। जैसे यहाँ पे इन सब का परिवर्तन करने के बाद जो भी आया था वो हमारा tan में आया था, tan इनवर्स है तो tan में। इतना ध्यान रख करके चलना चाहिए कि हमारा जो tan इनवर्स में है तो tan इनवर्स में इसको लाना है, कैसे भी आए आप जो भी लगाइए थ्योरी, जिस हिसाब से tan में आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर x की जगह पे अगर cos थीटा रख दे तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा ये। जब ये बन जाएगा तो cos 2 थीटा आ जाएगा, जब cos 2 थीटा आ जाएगा तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x बराबर cos थीटा रखने पर चूँकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x ना जी। जब cos थीटा बराबर x बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर cos इनवर्स x होगा ना। ठीक है, तो रखिए इसमें v बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos इनवर्स 2 थीटा हो जाएगा ना बाबू, cos 2 थीटा हो जाएगा ना जी, क्योंकि अभी आपको ऊपर दिख ही रहा है जब इस रूप करा था cos 2 थीटा, ये v बराबर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसको लिखिए का x के सापेक्ष, सॉरी अभी नहीं लिखेंगे ना, अभी v बराबर लिखेंगे ना। v बराबर cos से cos क्या हो गया बाबू? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा ना। तो चूँकि हमें v को, तो v हमारा क्या है x के पद में है तो इसको भी x के रूप में करिए। 2 थीटा का मान हमने निकाल दिया यहाँ पे, 2 cos इनवर्स x आएगा का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना हैगा तो क्या करेंगे? dv ओवर dx करेंगे। जब dv ओवर dx हो गया तो क्या करेंगे बाबू? अचर राशि का होता है वो अवकलन करेंगे नहीं, उसको साइड में रख लेते हैं, इनटू अब करेंगे cos इनवर्स x का। तो चूंकि cos इनवर्स x का आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फार्मूले में बताया था कि जो साइन इनवर्स का होता है वही cos इनवर्स का होता है, बशर्ते साइन इनवर्स वाला प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। क्या हो जाएगा? -1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये फार्मूला। चूंकि हमें निकालना क्या है? du ओवर dv, तो du ओवर dv का मान निकालिए। अब क्योंकि सब निकल गया तो du ओवर dv का मान क्या होगा? ऊपर रखिए du ओवर dx अपान में dv ओवर dx। चूँकि dv नीचे है ना तो dv ओवर dx नीचे रखेंगे, du ऊपर है तो du ओवर dx ऊपर रखेंगे। चलिए इसको मान रख दीजिए यहाँ पे। कितना हो जाएगा बाबू? इसका मान आया है 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका 2 इंटू -1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों ये सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका du ओवर dv का मान क्या आएगा? -1 अपान में 2। क्या आएगा? -1 अपान में 2। ओके, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
का साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं दो फलन है, तो माना u बराबर tan इनवर्स 2x अपान में 1 - x स्क्वायर, ठीक है, तथा v बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसका हमें इस फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, अर्थात हमें u का v के सापेक्ष कर देंगे तो हो जाएगा। अतः u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, du/dv होगा। ओके, इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो पहले अलग अलग लिख लेते हैं फलनों को। u बराबर tan इनवर्स 2x अपान में क्या 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें tan इनवर्स x रहता तो यहाँ पे भी आराम से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमारा जटिल रूप में फलन मिल गया है। तो देखिए इसके लिए हम कुछ फार्मूला होता है, एक फार्मूला देखिए, चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी इसको परिवर्तित करेंगे ये x का मान वही रखेंगे जो इसका tan का फार्मूला बन जाए। लेकिन tan का फार्मूला होता क्या है, tan 2 थीटा बराबर, देखिए कौन सा फार्मूला है, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान में 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र होता है। इस सूत्र के अगर ये सूत्र आपको दिमाग रहेगा, हमें मालूम है कि यहाँ पे tan इनवर्स है ना, तो इसको भी परिवर्तित करने पर tan थीटा के रूप में फार्मूला आना चाहिए। तो tan थीटा में तो ये देखिए 2x अपान में 1 - x स्क्वायर है। यदि हम थीटा x पे tan थीटा रख दे तो ये वाला फार्मूला बनेगा, और जब ये वाला फार्मूला का रूप बनेगा तो ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा यहाँ पे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि x बराबर tan थीटा रखने पर रखिए तो u बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा बाबू आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan से tan गया 2 थीटा, u बराबर हो गया ना, u बराबर। अब देखिए u बराबर हो गया तो हमारा क्या है, x के सापेक्ष का अवकल गुणांक करना है, तो हमें इसको x में करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा बराबर tan इनवर्स x लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा tan को इधर बचेगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जगह का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका du/dx इक्वल टू, देखिए 2 तो आपका अचर राशि है तो 2 को साइड में लेजिए, इनटू आप देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x का अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपान में 1 + x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान में 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा मान निकल गया। अब देखिए चूंकि v बराबर आपका है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यदि आपको फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा, आप तुरंत लगा सकते हैं फार्मूला, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 tan थीटा अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, ये सूत्र होता है। और ये सूत्र यदि याद है तो हम आप तुरंत क्या करेंगे, x बराबर क्या रूपांतरित करेंगे, x बराबर tan थीटा रख देंगे, tan थीटा लेंगे
रखने पर क्या हो जाएगा आपका v बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स, अच्छा ये साइन इनवर्स है ना, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो लिखिए साइन 2 थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा v बराबर। तो चूंकि v बराबर ये हुआ ना, तो यहाँ पे ले लीजिए, तो v बराबर ये हो जाएगा आपका थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा का मान क्या हो जाएगा 2 है ना यहाँ पे, तो थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निकाला था मैंने बाबू, उसी प्रकार से यहाँ से हम थीटा को tan इनवर्स की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan को भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए इका x के सापेक्ष करिए, के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा आपका dv ओवर dx 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है डी ओवर डी एक्स डी, तो डी यू ओवर डी वी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी यू ओवर डी एक्स का मान ऊपर रहेगा और डी वी ओवर डी एक्स का मान नीचे रहेगा। तो चलिए वो ऊपर है 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का मान है एक ही सेम है। देखिए दोनों मान सेम है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा डी यू ओवर डी वी बराबर आएगा इसका मान 1। ओके दैट्स ऑल, नोट कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। इसी का हमें x के सापेक्ष, दो फलन है, ये एक फलन है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, ये बहुपदी फलन है, तो हमको इसके सापेक्ष करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें भी सेम पहले की तरह हल करिए। माना u बराबर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x, ये मान लिया। उसके बाद क्या मानेंगे, तथा u v बराबर x। ओके अब देखिए हमें u का v के सापेक्ष करना है, तो चूंकि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक du ओवर dv होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए देखते हैं u बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या x, इसको हमें हल करके क्या लाना है tan इनवर्स के रूप में। तो देखिए चूंकि वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं बाबू, tan थीटा या cot थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, या तो tan थीटा लेकर कर सकते हैं या cot थीटा, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग tan थीटा ही लेकर चलेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा ले लीजिए, लेने पर क्या हो जाएगा, ये आपका u बराबर tan इनवर्स आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 में x की जगह पे tan थीटा लिख देते हैं, tan थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, चूँकि tan इनवर्स ये अंडर रूट में जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा, आपको फार्मूला मालूम है, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं थीटा। तो आपका क्या बन जाएगा tan इनवर्स cos थीटा
-1 अपान में क्या बनेगा बाबू, तो सॉरी कॉस थीटा कर रहे हैं, सेक थीटा ना, सेक थीटा -1 अपान में क्या, tan थीटा। ये फार्मूला बना। हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करना है हमें, क्योंकि tan के रूप में लाना है। इसको हल करते रहिए, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति हल करते हैं वैसे इसको हल करना है। जिस बच्चे को त्रिकोणमिति अच्छे से आता होगा वो आराम से इसको कर लेगा। देखिए u बराबर tan इनवर्स, अब देखिए इसको 1 अपान में कॉस में चेंज करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान में कॉस थीटा, -1 अपान में, इसको भी चेंज कीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो बचेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। चूँकि आपको सूत्र मालूम होगा, सूत्र होता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है ना, तो हमको इसको साइन में करना है, साइन ऊपर होना चाहिए, ठीक, नीचे cos होना चाहिए। तो इसको हमें cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यदि इधर लेकर आते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 है तो यहाँ पे आधा हो गया है, तो यहाँ पे आधा थीटा है तो आधा हो जाएगा ना, उसी रूप का ना बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2। जब यहाँ पे थीटा बाई में 2 हो गया तो इसको हम क्यों थीटा में रखेंगे, इसको भी तोड़ दीजिए। चूँकि साइन 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको 2 करिए इंटू साइन थीटा अपान में 2 इंटू कॉस थीटा अपान में 2। देखिए साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा एक, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। चलिए अब ये क्या हो जाएगा कि u बराबर tan इनवर्स tan, ये साइन थीटा बचेगा ना, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा बाई में 2 अपान में कॉस थीटा बाई में 2, यही ना बच रहा है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई में 2 आ गया ना tan के पदों में। अब tan के पदों में आ गया तो tan इनवर्स से tan इनवर्स गया तो बचेगा थीटा बाई में 2, u बराबर, चूँकि हमें u का तो x के पदों में फलन चाहिए, हमें फिर थीटा को क्या करेंगे परिवर्तित करें, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, ध्यान दीजिए थीटा बराबर क्या, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x, क्योंकि tan जब इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे रख देते हैं, 1/2 को साइड में ले लेते हैं, 1/2 और tan इनवर्स x, यही ना होगा u बराबर, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अवकल गुणांक, ठीक है, याद करिए तो du ओवर dx क्या हो जाएगा 1 अपान में 2, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा बाबू 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे क्या दूसरा फलन है ना, इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x है, थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट गया है। tan इनवर्स क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स
एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसे हम करेंगे तो क्या लिख लेते हैं, tan इनवर्स एक्स। ओके, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ओके, अब देखिए इसका करेंगे तो चूंकि हमने तो कर दिया, हमें मान निकालना है डी वी ओवर डी एक्स का ना, डी वी ओवर डी एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी वी इक्वल टू, ठीक है, डी यू ओवर डी वी का मान निकालें तो डी यू ओवर डी एक्स का मान ऊपर रखेंगे और डी वी ओवर डी एक्स का मान नीचे रखेंगे। चलिए रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये आया है 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रख देते हैं, सेम है कट जाएगा, क्या आएगा आपका डी यू ओवर डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/2, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।